इस इंतहाई अहम और तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो कोई आम खबर नहीं है। 1 मई 2026 का दिन और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा टकराव जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहते हुए इन तमाम स्ट्रेटेजिक चालों, दावों और फौजी बयानात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मशरिक वस्ता को इस नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये दरअसल आलमी बिसात पर खेली जाने वाली एक ऐसी गेम है जिसका असर हम सब पर हो सकता है। इस सारी सूरत हाल को आसानी से समझने के लिए हमने इस जायजे को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, 72 घंटे का अल्टीमेटम। दूसरा, हमले के मुमकिना अहदाफ। तीसरा, इलाकाई इत्तहादी और अखराजात। चौथा, ईरान के जवाबी इक़दामात। और पांचवां, बहरी मुहासरे की असल हकीकत। तो सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, 72 घंटे का अल्टीमेटम। हालिया वाक़यात की रफ्तार वाकई होश उड़ा देने वाली है। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर गौर करें तो अमरीकी सदर और फौजी जनरल ब्रैड कूपर के दरमियान हमले की मंसूबा बंदी पर होने वाली मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक चली। जी हां, सिर्फ 45 मिनट। और उसके फ़ौरन बाद ईरान को 72 घंटे का इंतहाई सख्त अल्टीमेटम दे दिया गया। ज़ाहिर है, यह कोई अचानक होने वाला फैसला नहीं था, बल्कि पिछले 25 दिनों के सीज़ फायर के दौरान की जाने वाली भरपूर जंगी तैयारियों का नतीजा है। अब सवाल यह है कि मुतालिबात क्या हैं। अमरीकी इंतजामिया ने 3 इंतहाई दो टोक शराइत रखी हैं। पहली, मुकम्मल सरेंडर या हथियार डालना। दूसरी, जौहरी प्रोग्राम की फौरी और मुकम्मल बंदिश। और तीसरी शर्त यह है कि वो तमाम मिट्टी अमरीका के हवाले की जाए जिसमें यूरेनियम की मिलावट का ज़रा सा भी इम्कान है। और ये मुतालबात ना मानने की सूरत में तबाह नताइज की वाज़ेह धमकी दी गई है। और बात सिर्फ फ़िज़ाई हमलों की धमकियों तक महदूद नहीं रही। इंतजामिया कानूनी मिहाज पर भी तेज़ी से मुतहर्रिक है। इतलात हैं कि अमरीकी कांग्रेस से ईरान के अंदर बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशंस यानी ज़मीनी कार्रवाई के लिए इजाज़त मांगी जा रही है। भले ही फ़िलहाल इसे सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन कानून साजों से ज़मीनी फ़ौज उतारने की मंजूरी लेने की ये कोशिशें ज़ाहिर करती हैं कि मामला कितना संगीन हो चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अमरीकी हमले के मुमकिना अहदाफ क्या हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया, खास तौर पर फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर को जो मुमकिना अहदाफ पेश किए गए हैं वो 4 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। पहला, ईरान की अहम शख्सियात और फौजी जनरल्स। दूसरा, उनकी अस्करी और मिसाइल साइट्स। तीसरा, मुल्क का बुनियादी ढांचा या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, जो शायद सबसे अहम हदफ है, समुद्री बंदरगाहें जिनमें बंदर अब्बास, चाबहार और जजीरा खारिक शामिल हैं। ये दरअसल पूरे निज़ाम को मफलूज करने की मनसूबाबंदी मालूम होती है। और इसी कशीदगी के दौरान बयानात और दावों की एक ज़बरदस्त नफसियाती जंग भी उरूज पर है। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी सदर की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियों को पहले ही तबाह किया जा चुका है। 90%। ये अदद दरअसल दुनिया को यह बावर कराने की एक ज़बरदस्त कोशिश है कि महाज पर अमेरिका को पहले ही वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। बिल्कुल इसी तरह का एक और इंतहाई मखसूस दावा फ़ौरन सामने आया, और वो नंबर है 82%। ये दावा किया गया है कि ईरान की ड्रोन बनाने की 82% सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। इस तरह के मखसूस आदाद-ओ-शुमार पेश करना यकीनन मुखालिफ पर दबाव बढ़ाने की एक सोची समझी चाल है। वैसे ये सारी कशमकश सिर्फ फौजी अड्डों तक नहीं रुकी। इस तनाज़े का एक बहुत बड़ा माशी और जोग्राफियाई पहलू भी है। अमेरिकी मीडिया की लीक होने वाली मालूमात बताती हैं कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर मुस्तकिल कब्जा जमाना चाहता है, और हैरत अंगेज तौर पर उसे एक नया नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप देने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। बैनुल-अक़वामी तिजारत की इतनी अहम गुज़रगाह का कंट्रोल संभालने के हवाले से ये वाकई एक तहलका खेज़ इंकशाफ है। चलें आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, खित्ते के इत्तेहादी और इस जंग की कीमत। अगर हम लॉजिस्टिक्स को देखें तो पिछले 24 घंटों में खित्ते के अंदर एक तूफान बरपा है। अमेरिका से असलहे से लदी 30 कार्गो फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं जो सीधा उर्दन के मुआफ़िक़ सुल्ती एयरबेस और फिर इसराइल के अंदर उतरती हैं। ये बाकायदा स्टेप बाय स्टेप मुनज़्ज़म फ़ौजी सफ़बंदी है जो बताती है कि तैयारियों का पैमाना कितना वसी है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस सब की माली कीमत क्या चुकाई जा रही है। यहाँ हमें बयानात में एक बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगस कहते हैं कि इस तनाज़े पर अब तक $25 अरब खर्च हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल $50 अरब से भी ऊपर जा चुका है। ये फ़र्क हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस मुहिम का असल माशी बोझ तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है। और इस सारे एक्शन में इसराइल का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट और मुतहरिक है। वो बस इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुज़ाकरात नाकाम हों, अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले और वो बाकायदा अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर सकें।
اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ہمارا چوتھا حصہ، ایران کے جوابی اقدامات۔ تہران کی جانب سے کوئی نرمی یا ہچکچاہٹ نہیں دکھائی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کبھی اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا اور اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرے گا۔ یہ سفارتی محاذ پر کسی بھی قسم کے سرنڈر سے صاف انکار کا اعلان ہے۔ اگر ہم میدان جنگ کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے عرب اڈوں پر اپنے جدید ترین اور انتہائی خطرناک ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل تعینات کیے ہیں، جواب میں ایران نے روس کا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم اور چین کی لیزر انٹرسیپٹ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ یہ دراصل جدید دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کی ٹیکنالوجی کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ دراصل ایران نے صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے پڑوسی خلیجی اور عرب ممالک کو ایک کھلی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ ان کا پیغام سیدھا ہے، اپنے ملکوں سے امریکی فوجی اڈے ختم کریں، ورنہ اگر وہاں سے ہم پر کوئی بھی حملہ ہوا تو جوابی حملے سیدھے ان میزبان ممالک پر ہوں گے۔ مطلب اس تنازع کی لپیٹ سے خطے کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور پانچویں حصے کی طرف، بحری محاصرے کی حقیقت۔ کیا واقعی امریکی حکمت عملی زمینی حقائق سے میل کھاتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ کیا امریکہ کا بحری محاصرہ ایک ایسے ملک کا راستہ مکمل طور پہ بند کر سکتا ہے جس کا جغرافیہ ایران جتنا وسیع اور متنوع ہو؟ ایرانی حکام اس محاصرے کو غیر مؤثر بتاتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بہت دلچسپ حقائق شیئر کیے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک زبردست ریاضیاتی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنے ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک دو متوازی دیواریں بھی کھڑی کر دے تو ان کی لمبائی بنے گی 7,755 کلومیٹر، جبکہ صرف ایران کی زمینی اور سمندری سرحدیں 8,755 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہیں۔ یعنی امریکہ کے طویل ترین ساحلی حصار سے بھی ایران کی سرحدیں 1,000 کلومیٹر زیادہ بڑی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران چاروں طرف سے بند نہیں ہے۔ اس کی سرحدیں ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان، پاکستان اور بحیرہ کیسپین کے راستے سیدھا روس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اتنے زیادہ ممالک کے ساتھ مستقل تجارتی اور جغرافیائی رابطوں کے ہوتے ہوئے صرف جنوب میں سمندری راستہ روک لینا قطعی طور پر کوئی مکمل یا کامیاب حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ اور بالکل اسی جغرافیائی حقیقت کو بنیاد بناتے ہوئے ایرانی اسپیکر کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ بحری محاصرہ ناکام ہو رہا ہے۔ امریکہ دراصل صرف اپنا اور دنیا کا نقصان کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت اس بات پر پراعتماد ہے کہ ان کا ملک اتنا وسیع اور دوسروں سے جڑا ہوا ہے کہ باہر سے لگایا گیا کوئی بھی تالا انہیں اندر سے مفلوج نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے دونوں اطراف کے دعوے، بیانات اور تیاریاں دیکھ لیں، جہاں مطالبات سخت ترین ہو چکے ہیں اور جدید ترین ہتھیاروں کی باقاعدہ صف بندی کی جا چکی ہے۔ ایسے میں جہاں کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور نہ ہی اپنی کوئی کمزوری مان رہا ہے، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس سارے کھیل میں سب سے پہلے پلک کون جھپکائے گا؟ اس عالمی سیاسی بساط پر اگلی چال کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ اور شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔